जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो हम यह जानने वाले हैं कि जो हमारे रैली भर्ती के मात्र 10 दिन बचते हैं तो हमें किस प्रकार के ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो हमने अभी तक 2 या 3 महीने में जो भी ग्राउंड में प्रैक्टिस की वो हमारी बेकार ना जाए और जब भी हम आर्मी रैली भर्ती देखने जाएं और 100% हमारा फिजिकल वहां पे क्लियर हो जाए। क्योंकि होता है क्या, जितनी डेट आपकी फिजिकल की पास होती जाती है उतना बच्चा वहां पे नर्वस होता जाता है और जैसे बच्चा नर्वस होता है उसका जो रनिंग का टाइम कम होने की जगह ऑटोमेटिक बढ़ने भी वहां पे लगता है। तो यहाँ पे मैं जो आपको मात्र जो आपके 10 दिन बचे हैं उसका जो मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं और उसके बाद ग्राउंड जब भी आपकी रैली भर्ती वहां पे लगेगी तब आप भर्ती देखने जाएंगे, इसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा और 100% अपना फिजिकल वहां पे क्लियर कर पाएंगे। लेकिन मैं जो आपको शेड्यूल बता रहा हूँ इसे आपको बिल्कुल फॉलो करते चलना है। तो यहाँ मैं जो आपको डे बाय डे का शेड्यूल बताने वाला हूँ, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी रनिंग है, रनिंग आपकी 11वें दिन है, रनिंग कब है आपकी 11वें दिन है। तो यहाँ पे मैं 10 दिन का आपका डे बाय डे का शेड्यूल बताने वाला, इसे आपको बिल्कुल फॉलो करते चलना है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला दिन है, तो पहले दिन हम जब भी ग्राउंड वहां पहुंचेंगे तो हमें सुबह क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जब भी ग्राउंड हम वहां पहुंचेंगे सबसे पहले आपको 2 किलोमीटर का एक सेट वहां पे मारना है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको टाइम बताऊंगा आपको टारगेट बना के चलना है कि इतने टाइम में आपको बिल्कुल कवर कर लेना है। तो आपका जो 2 किलोमीटर जो वहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका जो आपका टाइम आना चाहिए 7.5 मिनट का आपका वहां पे टाइम आना चाहिए। और जब आप अपना ये 2 किलोमीटर रनिंग वहां पे कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट कर लेना है। और जब 15 मिनट आपके रेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद सिंपल से आपका 1500 मीटर का एक सेट और आपको मारना है। और जो इसका 1500 मीटर का टाइम आपका आना चाहिए वो 4 मिनट 45 सेकंड का आपका वहां पे टाइम आना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे जो डे बाय डे का शेड्यूल बता रहा हूँ ना, अगर आप इसे फॉलो करेंगे 100% अपना रनिंग क्वालिफाई करेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका वहां पे बढ़ने वाला है। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि जब हम शाम को ग्राउंड में पहुंचेंगे तो हमें क्या प्रैक्टिस वहां पे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, कोर एक्सरसाइज शाम को करनी है। और कोर एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि जब आप कोर एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपका पेट होता है वो काफी आपका टाइट होता है और जब भी आप ग्राउंड में रनिंग करने के लिए वहां पे जाएंगे तो काफी हेल्प आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको शाम को करना क्या, कोर एक्सरसाइज करना, उसके बाद पुलअप और पुशअप की प्रैक्टिस वहां पे करनी है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, रनिंग तो प्रॉपर तरीके से करता है लेकिन पुलअप और पुशअप की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता है। और जब वो आर्मी रैली भर्ती देखने जाता है तो वहां पे उसने बीम भी वहां पे नहीं लग पाती, यानी कि ज्यादातर बच्चों से 10 बीम भी वहां पे नहीं लग पाती है। तो आपको यानी कि बीम की भी प्रैक्टिस वहां पे करते चलना है। और इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा अगला दिन होगा, अगले दिन हमें किस प्रकार की वहां पे ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा दिन आ जाता है सेकेंड डे, यानी कि दूसरा दिन हमारा यहाँ पे आ जाता है और हम यहाँ पे जानेंगे दूसरे दिन हमें सुबह क्या प्रैक्टिस वहां पे करनी है। तो जब भी आप ग्राउंड में वहां पे पहुंचते हैं तो करना है क्या, आपको 20 मिनट इजी रन वहां पे करना है। यानी कि आप जो भी अपना साथ स्टॉप वॉच लेके जाते हैं वहां पे अपना टाइमर वहां पे सेट कर लेना है 20 मिनट बस आपको, यानी कि स्लो रनिंग वहां पे करनी है 20 मिनट। और जब आप 20 मिनट रनिंग वहां पे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद 10 स्ट्राइड आपको मारने हैं। और स्ट्राइड कैसे मारने, हम ये मान चलते हैं कि ये आपका कोई ग्राउंड है जहां पे आप रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और ये ध्यान रखना जो आप स्ट्राइड मारते हैं ये मान चलना या तो आपको 100 मीटर के मारने या आपको 200 मीटर की स्ट्राइड आपको मारने। अगर ये मान चलो ये आपका 200 मीटर का डिस्टेंस आपका यहाँ पे हो जाता है तो जब भी आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ये मान लो 200 मीटर आपका हो जाता है तो यहाँ तक हम मान लो स्लो चले, इतना हम स्लो चले, इसके बाद यहाँ तक हम अपना फास्ट रनिंग किए और यहाँ से हम स्लो हो गए, यही हमारा स्ट्राइड होता है। और इसके कम से कम आपको 10 सेट वहां पे मारने, यानी 10 स्ट्राइड आपको वहां पे मारनी है। उसके बाद जो हमारा इवनिंग का होगा, जब हम शाम को अपने ग्राउंड में पहुंचेंगे तो वहां पे करेंगे क्या, सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज आपको वहां पे करनी है, उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज वहां पे करनी है। तो इन दोनों को बता देता हूं कि ये दोनों एक्सरसाइज करने की क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा वार्म अप एक्सरसाइज होता है, अगर आप वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों आप जब भी रनिंग करिएगा तो सबसे पहले आप वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करना,
इससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी होती है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है रनिंग करने के लिए। और इससे क्या होता है कि आपको कभी भी कोई चोट नहीं लगती है, क्योंकि जो ये आपके लास्ट के दिन बचे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन आपके वहां पे होते हैं। अगर इस समय कोई भी आपकी इंजरी वहां पे हो जाती है तो इसको रिकवर करने में भी काफी दिक्कत आपको देखने को मिलने वाली है। तो ध्यान रखना है कि आप जब भी रनिंग करें सबसे पहले वार्म अप जरूर करना, ताकि कोई चोट आपको दौड़ते समय वहां पे ना लगे। और जो हमारा सेकंड आता है कूल डाउन एक्सरसाइज, इसका क्या बेनिफिट वहां पे आपका होता है दोस्तों। कूल डाउन एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा जो पूरा शरीर होता है वो बिल्कुल वहां पे रिलैक्स हो जाता है, यानी अगले दिन रनिंग करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार रहता है, यानी थकावट बिल्कुल वहां पे नहीं लगती है। तो आपको ये वार्म अप एक्सरसाइज और कूल डाउन एक्सरसाइज पे फुल फोकस आपको करते रहना है। और इसके बाद जो हमारा अगला दिन आता है तीसरा दिन, तो तीसरे दिन हमें किस प्रकार की वहां पे प्रैक्टिस करनी ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो हमारा तीसरा दिन आएगा तो हमें ग्राउंड में किस प्रकार की वहां पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो तीसरा दिन हम जो सुबह ग्राउंड में अपने पहुंचेंगे तो सबसे पहले 300 मीटर के आपको 6 सेट वहां पे मारने हैं, यानी कि वो हर सेट का ये टारगेट बना के चलना कि जो आपका रनिंग का टाइम आना चाहिए 50 सेकंड के अंदर आपको 300 मीटर वहां पे कंप्लीट कर लेने हैं। और हर सेट में, यानी कि अगर आप जब 300 मीटर एक सेट मारते हैं तो वहां पे आपको 3 मिनट का रेस्ट भी वहां पे कर लेना है, यानी कि 3 मिनट हम वहां पे रेस्ट करेंगे। इसके बाद हम अगला सेट मारेंगे 300 मीटर का, फिर हम वहां पे 3 मिनट का रेस्ट करेंगे, फिर हम अगला सेट मारेंगे 300 मीटर का। इस तरह के आपको 6 सेट वहां पे मारने हैं। उसके बाद 200 मीटर के आपको 4 सेट मारने हैं, और इसमें जो आपका रनिंग का टाइम आएगा वो 30 सेकंड में आपको टारगेट कंप्लीट कर लेना है 200 मीटर का, यानी 30 सेकंड में हमें 200 मीटर अपने कंप्लीट कर लेने। तो ये तो हो जाएगा मॉर्निंग में हमें किस प्रकार वहां पे दौड़ना है। और इसके बाद जो आपको शाम का टाइम आता है तो हमें किस प्रकार ग्राउंड में दौड़ना है। तो सबसे पहले करना है क्या, 15 मिनट आपको लॉन्ग रेस करनी है, यानी कि अपना जो भी स्टॉप वॉच लेके गए 15 मिनट का आप टाइमर उसमें फिक्स कर दीजिए, और टारगेट बनाए कि जितने ज्यादा आप वहां पे दौड़ सके। बस आपको 15 मिनट आपको वहां पे लॉन्ग रनिंग आपको कर लेने, जितना भी 15 मिनट में आप वहां पे कवर कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इस तो मैं बता ही चुका हूं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के आपको क्या क्या बेनिफिट वहां पे देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला दिन आता है वो भी देख लेते हैं कि हमें क्या ग्राउंड में वहां पे प्रैक्टिस करने चाहिए। तो जो हमारा चौथा दिन आएगा उसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना है, यानी ना तो आपको मॉर्निंग में कोई रनिंग करनी है, ना तो शाम को कोई प्रैक्टिस वहां पे आपको करनी है। जो ये आपका रेस्ट भी होता है, ये भी आपको जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें ही आपका इंक्लूड रहता है कि अगर आप जब भी रेस्ट करते हैं तो अगले दिन जब भी रनिंग करने के लिए जाएंगे आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, और वहां से आपको जो रनिंग का टाइम होगा वो बिल्कुल वहां पे कम होगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं आपको बिल्कुल ऐसे फॉलो करना है, तभी आप इसका बेनिफिट देखने को मिल पाएंगे। और जब भी ग्राउंड रनिंग करने के लिए जाएंगे बिल्कुल आपका रनिंग वहां पे क्वालिफाई बिल्कुल आपका हो जाएगा। और इसके बाद हम जानते हैं जो हमारा अगला दिन आता है 5वां दिन, यानी 5वें दिन में हमें क्या क्या प्रैक्टिस वहां पे करनी चाहिए ग्राउंड में। अब ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 लिखा है, 5 कर लेना क्योंकि हमारा अब कौन सा दिन रहेगा, 5वां दिन। तो 5वें दिन सुबह ग्राउंड में क्या प्रैक्टिस हम करेंगे, सबसे पहले आपको रनिंग कैसे करनी है, यहाँ पे हम करेंगे स्लो फास्ट रनिंग करेंगे, और ये आपको 5 मिनट के 3 सेट वहां पे मारने हैं। और स्लो फास्ट रनिंग होती कैसे, ये मान चलते हैं कि ये हमारा कोई ग्राउंड हो जाता है, ये क्या हो गया, हमारा कोई ग्राउंड हो गया, और ये जो हमारा स्ट्रेट वाला एरिया होता है इसमें आपको दौड़ना कैसे, फास्ट यहाँ पे हमें रनिंग करनी है। और इसके बाद जो ये मोड़ वाला एरिया हमारा होता है यहाँ पे क्या रनिंग करेंगे, यहाँ पे हम स्लो रनिंग यहाँ पे करेंगे। इस प्रकार आपको 5 मिनट स्लो फास्ट वहां पे रनिंग करनी होती है, यानी स्ट्रेट आता है हम तेज हो जाएंगे, मोड़ आता है यहाँ स्लो हो जाएंगे, यहाँ फिर हम तेज हो जाएंगे, यहाँ से हम फिर स्लो हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको 5 मिनट यहाँ पे रनिंग करनी है, और इसके कम से कम आपको 3 सेट यहाँ पे मारने हैं। और ये भी याद रखना हर सेट में आप यानी रिलैक्स भी होते रहना, यानी कि आपको रेस्ट भी यहाँ पे 5 मिनट का हर सेट में वहां पे लेते चलना है। और ये तो हो जाएगा सुबह हमें किस प्रकार ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जानते हैं शाम को क्या प्रैक्टिस करना है। शाम को आपको कोर एक्सरसाइज करनी, उसके बाद आपको पूरा
हो गया, पुशअप हो गया, इसकी हम प्रैक्टिस वहां पे करेंगे। दोस्तों जो आपका बीम की प्रैक्टिस होती है इस पे हमेशा रखना, क्योंकि आप अगर रनिंग वहां पे क्वालिफाई भी कर लेंगे ना, अगर आप बीम वहां नहीं मार पाएंगे, इससे भी कई सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाएंगी जब आपके फाइनल रिजल्ट वहां पे आता है। क्योंकि अगर आप मान लो तैयारी करते हैं किसी जीडी की, तो इसमें आपका पुलअप पुशअप का भी नंबर वहां पे आपका ऐड होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पुलअप और पुशअप यानी इनकी भी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल वहां पे करते चलना है। इसके बाद जो हमारा अगला दिन आता है, अब अगले दिन में देखते हैं कि हमें ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो हमारा अगला दिन आता है उसमें प्रैक्टिस क्या करना है, छठे दिन में यहाँ पे चेक कर लेना कि छठे दिन में क्या ग्राउंड हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, आपको 4 किलोमीटर पेस रनिंग करनी। और ये पेस रनिंग होती क्या है, बस आप ग्राउंड जब भी पहुंचेंगे आपको जितना स्लो होता है कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल टारगेट बना के चलना है कि हमें 5 किलोमीटर रनिंग करनी। आप हल्के हल्के दौड़ते चलना है और 4 किलोमीटर आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। यानी कितना पेस रनिंग करेंगे, 4 किलोमीटर का आपका पेस रनिंग यहाँ पे आपको करनी है। और जब आपका ये पेस रनिंग आपकी 4 किलोमीटर कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे करना क्या, आपको कम से कम 10 मिनट का आपको यहाँ पे ब्रेक ले लेना, यानी कि 10 मिनट हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको 5 स्ट्राइड मारने हैं 200 मीटर। कितने मीटर के, 200 मीटर के आपके 5 स्ट्राइड यहाँ पे मारने। अभी मैंने बताया भी था कि स्ट्राइड कैसे मारने के। मान लो आपका कोई ग्राउंड होता है, ये आपका 200 मीटर का डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे हम दौड़े, यहाँ पे स्लो चल रहे हैं, इसके बाद यहाँ हम फास्ट हो जाते हैं, इसके बाद लास्ट हम स्लो हो जाते हैं। ऐसे ही आपको 200 मीटर के 5 यहाँ पे स्ट्राइड आपको मारने हैं। दोस्तों यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूं, ऐसे आप ग्राउंड में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद जब भी भर्ती देखने जाएंगे इसका बिल्कुल आपको बेनिफिट वहां पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, शाम को आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, शाम को क्या करेंगे, हम योगा करेंगे। और योगा भी आप जो वहां पे करेंगे, आपको 2 ही योगा पे ज्यादा फोकस करना। एक तो आपका अनुलोम विलोम हो गया और एक आपका कपाल भाती होगा। इससे क्या होगा, जब आप वहां पे ग्राउंड में रनिंग करते हैं सांस कंट्रोल करने में काफी आपकी हेल्प वहां पे देखने को मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, योगा में आपको अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती, इनका प्रैक्टिस पे ज्यादा आपको फोकस वहां पे करना है। और इसके बाद जो हमारा अगला दिन आता है ये देख लेते हैं। जो अगला दिन आएगा तब हमें ग्राउंड में क्या प्रैक्टिस वहां पे करनी चाहिए। तो अगला दिन हमारा 7वां दिन आता है और 7वें दिन में ग्राउंड हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि 1800 मीटर, ये जो आपका 7वां दिन होता है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो मैं ये बता रहा हूं इसमें आपको फुल फोकस वहां पे करना है। तो सबसे पहले 1800 मीटर का आपका एक सेट मारना है और वहां पे टारगेट बना के चलना कि जो आपका रनिंग का टाइम आना चाहिए 5 मिनट 50 सेकंड से 6 मिनट के बीच में आपको टारगेट रखना है कि कैसे भी करके आप 1800 मीटर आपको वहां पे कंप्लीट कर लेने हैं। और जब ये आपके 1800 मीटर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको 10 मिनट का यहाँ पे रेस्ट ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है, 1200 मीटर का एक सेट और मारना है। और टारगेट ये भी रखना कि जब हम 1200 मीटर की वहां प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो आपका रनिंग का टाइम आना चाहिए 3 मिनट 45 सेकंड का आपका वहां पे रनिंग का टाइम भी वहां पे आपका आना चाहिए। ये तो हो जाएगा सुबह हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जानते हैं कि जब हमारा इवनिंग का टाइम आएगा तब हमें क्या प्रैक्टिस वहां पे करनी है। तो सबसे पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज शाम को कर लेनी है, उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज भी आपको करनी है। इन दोनों को मैंने बता ही चुका हूं कि क्या इनके बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप मान लो वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है, जब आप कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला दिन आता है तब हमें ग्राउंड में किस प्रकार की वहां पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगला दिन हमारा आता है 8वां दिन और 8वें दिन हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको 200 मीटर के 8 सेट वहां पे मारने हैं और हर सेट का जो आपको टाइम आएगा ये मान के चलना कि आपको 200 मीटर 30 सेकंड के अंदर ये टारगेट बना के चलना कि 30 सेकंड के अंदर आप ये 200 मीटर कंप्लीट वहां पे कर ले। जितना हो सके आपको वहां पे फास्ट दौड़ना है वहां पे। तो इसके बाद हर सेट में यानी कि जो आप यहाँ पे ये 8 सेट मारते हैं हर सेट के बाद आपको 1 मिनट का वहां पे रेस्ट भी लेते चलना है। यानी कि 200 मीटर का जब आप एक सेट मारते हैं उसके बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट वहां पे ले लेना है। इसके बाद हम अगला सेट वहां पे दौड़ेंगे। और इसके बाद शाम को क्या हमें ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद जो आपका ये पुलअप आता है पुशअप आता है इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका बेनिफिट भी मैंने आपको बता चुका हूं कि आप जब भी वहां रैली आपके लगेगी वहां बीम मारने में काफी आपको हेल्प देखने को मिलने वाली है। इसके बाद जो हमारा अगला दिन आता है, अब जानते हैं कि अगले दिन में
हमें क्या प्रैक्टिस वहां पे करनी है। जो हमारा 9वां दिन आता है, ये हमारा रनिंग का लास्ट दिन होता है जब हम ग्राउंड में वहां पे प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो 9वें दिन में आपको ये रखना है, जो आप सुबह दौड़ने जाते हैं वहां पे जो आप 1500 मीटर का एक सेट मारते हैं, तो इसमें क्या करना, जितना आपका हो सके उतना टाइम कम करने की कोशिश करिए। यानी जितना फास्ट आप वहां पे दौड़ सकते हैं उतना फास्ट आप वहां पे दौड़िएगा। और उसके बाद शाम को आपको दौड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, प्रॉपर तरीके से आप वहां पे रेस्ट करिएगा। और इसके बाद जो हमारा आता है 10वां दिन, तो 10वें दिन में हम क्या करेंगे, सुबह क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो सुबह जब भी आप ग्राउंड वहां पहुंचेंगे, बिल्कुल आपको रनिंग नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से आपको रेस्ट करना है। और शाम को भी आपको प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना है। और 10 तारीख को यानी कि आप वहां पे मान रेस्ट करते हैं, जो 11वां दिन हमारा आता है वो हमारा कौन सा होता है, रैली का होता है। यानी हम रैली देखने के लिए वहां पे निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने जो आपका डे बाय डे का शेड्यूल बताया, अगर आप इसे फॉलो करेंगे और जब भी ग्राउंड में आप रैली देखने जाएंगे तो आपका 100% फिजिकल वहां पे क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि आप जब रनिंग के दौरान जब आप वहां पे सांस लेते हैं, सांस आपको नाक से भी लेनी है, मुंह से भी लेनी है। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जब वहां पे ग्राउंड में रनिंग करते हैं तो केवल वो नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस बिल्कुल नहीं लेते हैं। और आपको ये गलती बिल्कुल वहां पे नहीं करनी। जब भी आप रनिंग की प्रैक्टिस करें, आप नाक और मुंह दोनों जगह से सांस लीजिए। इससे क्या होता है, आप जल्दी थकेंगे नहीं, आपकी सांस जल्दी नहीं फूलेगी। और 1600 मीटर जब भी आप मारेंगे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और रनिंग का टाइम भी आपका धीरे धीरे बिल्कुल वहां पे कम हो जाएगा। और ग्राउंड में आप जब भी रनिंग करेंगे 100% अपना फिजिकल वहां पे क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो वहां पे मिलते रहे। और कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका मैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।